स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ऑर्गेनाइज़र को लेके, तो आज भी सेम वीडियो ही है कि आप कैसे घर की पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके उसे नए तरीके से अपना सामान उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। जो भी आपके सामान आपके पास पड़े हुए हैं उनको ही यूज़ करके आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, चाहे वो किचन की हो, चाहे घर का कोई भी चीज़ हो या फिर आपकी ज्वेलरीज हो, उन्हें आप कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और कुछ DIYs भी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जो आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, जिनको इस तरीके के वीडियोस पसंद है, नॉलेज पसंद है, अपने घर को सजाना पसंद है। तो हम अपनी पुरानी चीज़ों से बिना पैसे खर्च किए अपने घर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, सेट रख सकते हैं, बिना इधर उधर। जब कोई भी हमारे घर पे आता है ना, बिखरा हुआ कोई भी चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ सेट रहता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो बिल्कुल मैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो मेरा टिप नंबर 1 है कि जब भी आप कोई भी कारपेट हो आपके पास या इस तरीके की मैट्स हैं, इसमें देखिए बाल वगैरह फंस जाते हैं या फिर छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फंस जाती हैं, वो निकलती नहीं है अगर आप इन्हें झाड़ते हो, और हम इन्हें रोज़ धो नहीं सकते। तो इसे आप साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप कपड़े धोने वाला ब्रश ले लीजिए और उससे जब निकालेंगे तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें इसमें फंसी होती हैं, जैसे कि बाल हो गया या फिर कागज़ वगैरह के टुकड़े हो गए, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत आसानी से निकल जाती हैं। और उसके बाद आप इसको झाड़ दीजिए। तो ये देखिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ, पता नहीं आपको कैमरे में विजिबल हो रहा है कि नहीं, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निकल जाती हैं क्योंकि इन्हें हमें रोज़ धोना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इस तरीके से ये हैक ट्राई कर सकते हैं। अब बारी आती है टिप नंबर 2 की। तो टिप नंबर 2 ये है कि जैसे हमारे पास इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं जब हम लाते हैं, तो आपको भी एक ऐसा बॉक्स ज़रूर रखना चाहिए जिसमें जो हमारी छोटी, देखिए मैंने छोटा छोटा बांध के रखा है क्योंकि इनके लिए हम कोई अलग से डब्बा नहीं बना सकते हैं कि बहुत सारे डब्बे दिखते हैं किचन में, वो बहुत भरा भरा दिखता है। तो एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिसमें आप इस तरीके के मसाले, जिन्हें हम कभी कभी यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें सारी चीज़ें रखेंगे तो आपको ये पता भी होगा कि हाँ इस बॉक्स में ही होगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसी बॉक्स में रखती हूँ, चाहे कोई बचा हुआ सामान है या फिर थोड़ा बहुत। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये राजगिरे का आटा है, इसको मैं रोज़ यूज़ नहीं करती, व्रत में यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने रख दिया है। तो बहुत अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और आपको मिल भी जाती हैं। अब बारी आती है टिप नंबर 3 की। तो टिप नंबर 3, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगी कि जब भी आपको ये स्क्रबर यूज़ करते हो, बाय करते हो, तो एक स्क्रबर मत लाइए। इससे आपको क्या होगा कि आपके पहले तो पैसे बचेंगे, दूसरे ये रोज़ रोज़ का लाने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। आप सारी चीज़ें एक बार में, इसमें ऑफ़र में कभी भी लेने जाएंगे आप, यहाँ दुकान पे लेने जाएंगे तो 10 रुपये का मिलता है नॉर्मल शॉप पे, लेकिन इसमें देखिए 3 है, एक लोहे वाला है और 2 आपके स्क्रबर हैं। तो ये स्कॉच ब्राइट का है। तो इस तरीके से आप लेंगे, ये 120 रुपीज़ में मुझे ऑफ़र में मिल गया था, इसलिए मैं पूरा ले आई और मैं इसी तरीके से बाय करती हूँ। इससे हमारे कुछ पैसे भी बच जाते हैं और टाइम भी बचता है। कभी अचानक से ख़त्म हो गया, घिस गया, तो फिर हमें अचानक से जाना पड़ता है, उससे अच्छा है कि ये एक्स्ट्रा है। और जितने भी स्क्रबर होते हैं आप जो भी यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से, वो सारे आप एक बॉक्स बना लीजिए। इस तरह का जो डब्बा होता है ये आप देखेंगे अगर लेने जाएंगे तो एक के साथ अगर हमें एक चाहिए तो उसमें अंदर उससे छोटा 2-3 मिलता है, तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं जिनका हम हमेशा यूज़ नहीं करते हैं। तो एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए जिसमें आप इस तरह की चीज़ें स्क्रबर भर के रख दीजिए। तो आपको पता होगा कि हाँ इसी जगह पे है, और जब आपको ज़रूरत हो आप इसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हैं और सारी एक ही जगह हो जाएंगी, ऑर्गेनाइज रहेंगी, देखने में भी अच्छी लगेंगी और आपको पता भी होगा कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी नहीं होगी, आराम से आपको मिल जाएगी। तो है ना बढ़िया हैक। अब बारी आती है टिप नंबर 4 की। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास एक पर्स है जो ध्रुव ने बहुत ज़िद की कि मुझे चाहिए, लेकिन बाद में उसका कोई यूज़ नहीं। सिर्फ बच्चे 2-3 दिन खेलते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं।
तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी ही बात नहीं कर रही हूँ, आपके पास और भी पुराने पर्स होंगे ऐसे जो पड़े होंगे, उनका यूज़ नहीं है, तो आप इस तरीके के कॉइन्स इसमें डाल सकते हो। और इस तरह के जो पर्स है ये देखिए, इसको आप कहीं भी आराम से हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने इसे अपने वार्डरोब में हैंग कर दिया है, तो ये बहुत अच्छे से, और आपके कॉइन्स भी इधर उधर नहीं रहेंगे। जब भी कॉइन्स की ज़रूरत होगी तो आप कॉइन्स आराम से इसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि जब भी आप वार्डरोब में, या ये देखिए इसमें किचन का है वैसे तो, पर ये मैं अपने वार्डरोब में रखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप कोई भी जो पेपर वगैरह रहते हैं या कुछ भी, तो आप इसमें 3 बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें आप इजीली डाल सकते हैं और आपको आराम से मिल जाएगा। आपको पता होगा कि इसी में है। आप अपनी की वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर यूज़ कीजिए, ये आपके हर सामान को इजीली सिक्योर भी रखेंगी और आपको हैंडी भी हो जाता है, मिल जाता है फटाफट। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं प्लास्टिक का, ये इसमें सॉक्स आया था। तो हम क्या करते हैं, जब सॉक्स हमें यूज़ करना होता है, सॉक्स निकाल लिया और फिर इसको फेंक देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको किस तरीके से यूज़ करती हूँ ये आपको बता रही हूँ। इसका सबसे अच्छा यूज़ ये है, एक तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं, इसे आप इजीली रख सकते हो या कहीं हैंग भी कर सकते हो। तो इसमें मैं देखिए मेरे रबर बैंड्स, क्लिप्स, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ये ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि ख़राब हो गया है, फिर भी इसको मैं फेंकूंगी नहीं। वो ब्रश भी ख़राब हो गया, इसको भी मैं रीयूज़ करूँगी। किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या रीयूज़ हम कर सकते हैं। ये ब्यूटी ब्लेंडर और ये थ्रेड है। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मिलती नहीं हैं, या आप और भी दूसरी चीज़ें रख सकते हैं इसमें, जो आपको पता है कि मैं कहीं रख दूंगी तो मिलेगी नहीं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्लिप्स वगैरह ये डेली का अलग जगह पे होती है, पर ये तब के लिए है जब आप कोई चीज़ बालों को अपना कोई हेयर स्टाइल यूज़ कर रहे हो और फटाफट से आपको चाहिए, या फिर आपने कोई हेयर स्टाइल की हुई है, आपको निकालना है, तो आपने निकाला और इसमें डाल दिया। तो ये काफ़ी हैंडी हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है और फटाफट से मिल जाता है और बिखरा बिखरा भी नहीं लगता है। अब बारी आती है टिप नंबर 6 की। तो यहाँ पे मैंने, ये देखिए इस तरीके के मेरे पास ये बॉक्स है, सॉरी ये हाइलाइटर है। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगी, कॉम्पैक्ट वगैरह, जो कभी कभी बच्चे गिरा के तोड़ देते हैं या हमसे ही टूट जाती है। तो वो क्या, अगर एक साथ हम रखते हैं किसी दूसरे अपने मेकअप किट में, तो उसमें ना लगने का डर रहता है या फिर निकल के फैल जाता है। तो मेरे पास ये कंगन का बॉक्स है, मैंने कंगन लिया था, तो कंगन तो मैंने सिक्योर करके रख दिया है एक जगह पे, पर ये बॉक्स खाली हो गया था। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया है। ये दोनों ही हाइलाइटर मेरे टूट गए हैं, तो कहीं और रखो तो वो पूरे सामान में, ब्रश वगैरह में लग गया था। तो मैंने सोचा कि इसको कहीं अलग रखते हैं। तो इस तरीके का ये जो कंगन का बॉक्स है, मैं इन दोनों को इसमें डाल के और अच्छे से बंद करके रख दूँगी। तो मुझे पता भी होगा कि हाँ यहाँ पे हाइलाइटर है मेरा, कभी भी मैं यूज़ कर सकती हूँ और दूसरे किसी सामान में लगेगा भी नहीं, वो सेफ़ रहेगा। अब बारी आती है टिप नंबर 7 की। तो टिप नंबर 7 है कि मेरे पास ये देखिए, ये कलर्स बच्चों के हमेशा होते हैं। मैंने पहले भी इसका यूज़ बताया है, उसमें ईयरबड रखा था अपने पहले वीडियो में। तो ये मेरे पास सिंदूर है, अगर आप लोग भी यूज़ करते हैं। देखिए मेरे पास आर्टिफिशियल नेल्स हैं जो कि मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। एक बार लिया था तो उसमें डाल दिया है। तो ये मेरे पास सिंदूर है। सिंदूर जो ज़्यादातर तो मैं गीला वाला यूज़ करती हूँ, ये कभी कभी यूज़ करती हूँ। पर सिंदूर वगैरह की डिब्बी ऐसी होती है कि कभी कभी खुल जाती है या कलर उसमें रेड कलर लग जाता है, इसलिए मैंने इसको इसमें से रख दिया है। इससे क्या होगा, ये फैलेगा नहीं और आपको पता होगा कि इसमें सिंदूर है। आप चाहें तो इस बॉक्स को DIY भी कर सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं और इस पर लिख भी सकते हैं, बराबर मेंशन कर सकते हैं कि हाँ इसमें सिंदूर है। अब बारी आती है टिप नंबर 8 की। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप ऐसे रखेंगे तो चीज़ें भी आपको आराम से मिल जाएंगी और बिखरा हुआ भी नहीं दिखेगा। तो ये जो कार्डबोर्ड है, मुझे ज्वेलरी वैसे इसमें नहीं रखनी है, मुझे ज्वेलरी के लिए एक DIY बनाना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर अभी मैंने जिस तरीके से रखी है वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास इयररिंग्स बहुत सारी हो गई थी अलग अलग तरीके से, क्योंकि मुझे वीडियोज़ में लगता है बनाने को। और जो मेरा दूसरा चैनल है इजी लाइफ विद वर्षा, वहाँ पे मैं अलग अलग इयररिंग्स मुझे पहननी होती है और अचानक से निकाल के रखना होता है क्योंकि बहुत जल्दी रहती है उस टाइम पे। तो मैं इस तरीके का कार्डबोर्ड का बॉक्स यूज़ करती हूँ कि आप फटाक से वहाँ रख दो। बाद में जब आप
अच्छे से आपको टाइम हो तो आप ऑर्गेनाइज़ करो, या इसमें ही तो आपको ये तो पता रहेगा कि हाँ भाई मेरी सारी इयरिंग्स इसमें है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सी वाली किस में रख दी। तो मैं मेरी सारी इयरिंग्स इसमें डाल देती हूँ, मुझे अच्छे से पता होता है, और ये टूटते भी नहीं, बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं, आराम से रखे रहते हैं। और कुछ इयरिंग्स मेरे पास ऐसे भी हैं जो टूट गए हैं फिर भी मैंने उन्हें फेंका नहीं है, उसको मैं रीयूज़ करूँगी। उसे कैसे रीयूज़ करूँगी वो मैं अपने दूसरे वीडियो में, जैसे इसमें आप देख रहे हैं तीनों अलग अलग इयरिंग्स हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे हुक्स जो होते हैं ऊपर के वो टूट जाते हैं, तो हम इसमें से निकाल के उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारा पीछे का जो पेज होता है वो निकल जाता है तो वो हम दूसरे में यूज़ कर सकते हैं। या इसको, ये देखिए इसका हुक निकला हुआ है, तो मैंने इसको इसीलिए नहीं फेंका कि किसी और का हुक यूज़ करके जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो कभी भी आप फेंकिए नहीं उसको, ये देखिए कि कैसे रीयूज़ कर सकते हैं हम। ये जो ब्लैक वाली ईयरिंग है इसको मैं अपनी कुर्ती में यूज़ करूँगी। और हमारे पास इस तरीके की रिंग्स होती हैं जो हमें पहनना नहीं होता बट हम ले लेते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि हम पहने तो मिलती नहीं है, तो आप रखो, अगर आप खुद नहीं यूज़ कर सकते तो किसी ना किसी को दे दोगे, उसको भी अच्छा लगेगा। तो उन चीज़ों को संभाल के आपको रखना चाहिए। तो इस तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्स में मैंने ये डाल दिया है और ये अच्छे से सिक्योर है, हमेशा मुझे जब ज़रूरत होती है तो मिल जाता है फटाक से। अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो ये मेरी बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं जिन्हें मैं हमेशा यूज़ नहीं करती, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लिप बाम वगैरह यूज़ करते हो, मुझे टिंटेड लिप बाम पसंद है, मैं वही यूज़ करती हूँ। ये सारी चीज़ें जब मैं वीडियोस बनाती हूँ या फिर अलग ड्रेसेस पहनने होते हैं उस पर यूज़ करना होता है, तो ये रोज़ के लिए नहीं है। रोज़ के लिए मेरी जो 2-3 लिपस्टिक हैं वो बाहर रहती हैं, बाकी सब मैंने इस बॉक्स में भर के रख दिया है। तो मुझे इससे ये पता है कि हाँ भाई इस बॉक्स में है, मुझे आराम से मिल जाएगा, मैं बॉक्स खोलूँगी और लिपस्टिक्स मेरी इसी में होंगी। ये भी मेरा कार्डबोर्ड ही है। अब बारी आती है टिप नंबर 10 की। तो ये छोटे छोटे से हैक्स हैं, ये मेरे बेंगल्स हैं जिन्हें मुझे अब यूज़ नहीं करना है। जो यूज़ वाले हैं उन्हें मैंने अलग रखा हुआ है, इन्हें मुझे यूज़ नहीं करना, इनका मुझे रीयूज़ करना है, इसलिए मैंने इन्हें फेंका नहीं है। आप इन्हें किसी और को दे भी सकते हो या इनका रीयूज़ कर सकते हो। रीयूज़ मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कैसे रीयूज़ बताऊंगी ये इस चैनल पर आप बने रहिएगा, आपको ज़रूर बताऊंगी। दूसरा रीयूज़ का एक वीडियो लेके आऊँगी, सारी चीज़ें कैसे रीयूज़ करना है मुझे। तो ये पुराने बेंगल्स हैं मेरे जिनका अब यूज़ नहीं है, तो इनको मैं सेपरेट करके रख दूँगी और बहुत जल्दी एक DIY इसका मैं करने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तो ये देखिए, इसको जब हम ऐसे ही अगर किसी बास्केट में डाल दो, बॉक्स में डाल दो, तो वो पूरी चूड़ियाँ आपको फैली फैली सी नज़र आएंगी, पूरे में बिखरी हुई, एक इधर एक उधर। तो हम इसको किसी नॉट से ऐसे बांध देते हैं ना, नॉट लगा देंगे किसी धागे से, तो ये देखने में भी अच्छी लगेंगी और एक जगह रहेंगी, फैली हुई नहीं लगेंगी। तो ये देखिए मैंने इस बास्केट में रख दिया और इसमें 2 मेरी क्रीम्स भी हैं जो मैं इसको संभाल के रखती हूँ। तो इस तरह के DIYs, इस तरह के हैक्स आप यूज़ कर सकते हैं। बारी आती है टिप नंबर 11 की। तो यहाँ पे मेरे पास है ये सिंपल सा बॉक्स, प्लास्टिक की थैली बोल सकते हैं आप इसे, प्लास्टिक का। ये हुडा ब्यूटी का मैंने हुडा ब्यूटी का मैंने यहाँ पे ब्रश लिया हुआ था, हाइलाइटर ब्रश। तो उसमें ये जो कार्डबोर्ड दिख रहा है आपको हुडा ब्यूटी का, ये इसी में था, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी क्या, अपनी डेली यूज़ की जो बिंदी में लगाती हूँ वो, क्योंकि हम कोई भी, एक इधर पड़ी होती है एक उधर पड़ी होती है, हमें जब चाहिए होता है तो वो मिलती नहीं है। तो ये एक साथ हमें पता है कि इसी में है, कोई सा भी आपको जो भी लगाना है, वाइट वाली, ब्लू वाली, ब्लैक वाली, इसमें से आप निकालो और यूज़ कर लो। है ना आसान सा है और बहुत ही सिंपल। तो इस तरह का यूज़ आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे प्लास्टिक के थैले आते हैं, थैली आती है, तो उसे फेंकिए मत। और ये जो है इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसका मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर यूज़ करने के लिए। तो आप कैसे आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं अगर वो जानना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा इजी लाइफ विद वर्षा, क्योंकि इस चैनल पे मैं ब्यूटी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ। तो मेरा ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड हॉल वीडियोज़ आते हैं इजी लाइफ विद वर्षा चैनल पर, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इसका मैं कैसे यूज़ करूँगी ये पता चलेगा आपको उस चैनल पर, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
तो ये वापस से मैं इसमें डाल दूँगी या फिर ऐसे ही। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं आपको रखना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी नहीं है। आपको लगेगा कि ये क्या बता रही हैं, लेकिन सच में ये काफ़ी बहुत काम की हैं। आप यूज़ करके देखिएगा। ये मेरे पास एक कप था पुराना टूटा हुआ। अब आप देखिए, इसका रीयूज़ किया है मेरे बच्चे ने, इसको डेकोरेट भी मेरे बच्चे ने किया है। बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं किया, अभी 5 साल का ही है, पर देखिए इसमें पिस्ता के उसने बीज लगाए हुए हैं, पिस्ता का छिलका, और कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। तो अब बारी आती है अगले टिप की। तो हम सब के पास ऐसे ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं, जीन्स होता है, टॉप होता है या जैकेट वगैरह, जो भी आपके पास ब्लैक कलर के, उसमें देखिए कुछ ना कुछ ऐसा लग जाता है जो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। वाइट वाइट कुछ अगर लग गया तो कुछ भी वो बहुत ज़्यादा दिखता है, ऐसा उभर के आता है। आप धो भी दोगे तो भी वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो उसके लिए सिंपल सा है कि आपके पास कोई भी बॉटल या कुछ भी है, उसका देखिए मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। जो भी उसमें लगी होती है प्लास्टिक या थैली, तो उसमें ना बहुत वो चिपकता है। तो आप इस तरीके से जब अपने टॉप पे या जीन्स पे करोगे इस तरीके से अपने हाथों से, तो बहुत अच्छे से जितनी भी गंदगी आपकी लगी होगी ऊपर से आपके कपड़े पर, वो बहुत आसानी से निकल जाएगी और आपका कपड़ा जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। वाइट वाइट रुएं जैसे हो जाते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। ये देखिए इसमें पीछे लिखा हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निकल जाती हैं। और मेरे कपड़े में ज़्यादा था भी नहीं, मैं तो सिर्फ आपको एक यूज़ बता रही हूँ उसका कि मैं ऐसा यूज़ करती हूँ। आप ऐसा ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, रुएं वगैरह हो जाते हैं इसमें। अगर आप पहन के कभी सो गए तो पता नहीं क्या क्या ब्लैक कलर के कपड़े में लग जाता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बट इस हैक से, इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है और कुछ और ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये देखिए ये मैंने निकाला। कोई भी लेबल आप निकाल लीजिए जिसमें अच्छे से चिपचिपाहट हो, उसका गोंद निकला ना हो। और उसके बाद देखिए इसमें वाइट कलर है, तो शायद इसमें आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो ये मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। जो भी वाइट वाइट रुएं वगैरह हुए हैं, ये मेरा बहुत पुराना टॉप है। तो ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से निकल जाती हैं और कपड़ा आपका बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो ये हैक भी बहुत कमाल का है, आप यूज़ करके देखिएगा। अभी है मेरे पास ये बॉक्स। तो बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा DIY आपको बताऊंगी, थोड़ा सा डेकोरेशन बताऊंगी बॉक्सेस का। मेरे पास ये कंडीशनर का बॉक्स था और ये जो टूटा हुआ ब्रश मैंने आपको बताया था इसका रीयूज़ कैसे करना है। मैं यहाँ पे कलर लूँगी, तो ये पूरा वाइट है इसलिए मैं यहाँ पे रेड कलर लूँगी। 2 कोड में ये बहुत अच्छे से कलर कर देगा। ये देखिए इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, अपनी कोई भी ज्वेलरी, क्लिप्स वगैरह, पिन वगैरह। और जब आप इसे अपने ड्रेसिंग एरिया पे रखते हैं ना, तो ये ड्रेसिंग एरिया की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह से अगर डेकोरेट करके अगर आप रखते हैं कोई भी चीज़, तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और आपको पैसे नहीं खर्च करने होते हैं डेकोरेटिव आइटम्स लाने के लिए, या फिर बहुत अच्छे बॉक्स मिलेंगे तो ही हम डेकोरेट करेंगे। भाई घर हमारा है, पुरानी भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना होता है और हम पुरानी चीज़ों को नया भी बना सकते हैं, खूबसूरत भी बना सकते हैं और उनका यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पैसे भी बचते हैं। तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी DIY कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो भी आपके पास पुराने बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं, डब्बे पड़े हैं कंडीशनर का, जैसे कि ये बॉक्स है, तो उनका रीयूज़ आप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पुराना टिफ़िन था जिसका अब कोई यूज़ नहीं है, तो इसमें मैं रखूँगी अपनी ज्वेलरी, या फिर आपको जो अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं। लेकिन इसको भी मैं यहाँ पे कलर करूँगी। तो सबसे पहले इसके जो ऊपर का लेबल होता है ना, ये सारा हमको अच्छे से निकालना है, उसमें रहना नहीं चाहिए, नहीं तो पेंट जो होता है जो आप कलर करोगे वो अच्छे से होगा नहीं। तो पहले आप इसको बहुत अच्छे से निकाल दीजिए सारा, और इसको साफ़ करके फिर इसमें मैं कलर करूँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लू कलर, क्योंकि नीचे
उसका जो टिफ़िन का निचला हिस्सा है वो येलो है, तो मैं ऊपर ब्लू ले रही हूँ। ये मेरा कॉम्बिनेशन है, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हैं। आप इसमें डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी पेंटिंग तो भाई बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं है कलर के बारे में, बस थोड़ा थोड़ा सा आता है, वही मैं कर लेती हूँ DIY। तो ये देखिए फर्स्ट कोट था। जब आप सेकंड या थर्ड कोट करोगे तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगा जैसा आपको चाहिए। यहाँ पे मैं सेकंड कोट अभी कर रही हूँ। सेकंड कोट में भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट जब आप थर्ड कोट करोगे तो बहुत अच्छे से पूरे तरीके से ये कवर हो जाएगा और फिर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा घर छोटा हो बड़ा हो, घर में चीज़ें कैसी हैं, हमारा काम होता है कि हम उसे कितने अच्छे से सजा के रख सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ में देखिए पैसे लगते हैं, हम उन्हें ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। पैसे वेस्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप उनका थोड़ा सा एफ़र्ट लगा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, और घर की चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये देखिए इसके ढक्कन पर मैंने पुल्का डॉट्स बना दिए हैं, और सेम मैं इसके बॉक्स पे भी इस डब्बे पर भी बनाने वाली हूँ कंडीशनर के। तो ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ये। मैंने फ़ैन बिल्कुल फास्ट कर दिया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जितनी देर मैंने वो टिफ़िन को कलर किया है उतनी देर में ये देखिए कम्प्लीटली सूख गया है, और इसे मैंने कर दिया। अब आपको पता है ये पेंट निकलता भी नहीं है, मुझे लगा था निकल जाएगा बट ये नहीं निकलता है, इसलिए मैंने, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और जब आप इसे अपने ड्रेसिंग एरिया पर रखेंगे तो उसकी खूबसूरती क्या होगी आप खुद सोचिए, बहुत अच्छा लगेगा। और सेम मैं इस पर भी वाइट कलर के पुल्का डॉट्स बनाने वाली हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बीच बीच में येलो कलर भी यूज़ करना है, जिससे कि जो टिफ़िन है उसका निचला हिस्सा है वो येलो है, तो दोनों मिक्स एंड मैच हो जाए। तो अब मैं इसमें बीच बीच में येलो कलर भी रखूँगी। थोड़ा सा येलो हो सकता है कैमरे में कम विजिबल हो आपको, बट कोई नहीं, आप टिफ़िन आप देख सकते हैं DIY करने के बाद ये कैसा दिखता है। ये देखिए मैं यहाँ पे येलो कलर बीच बीच में लगा दूँगी। ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें भी आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, कुछ नहीं तो आप अपने कॉम भी रख लीजिए, मतलब आप अपने ड्रेसिंग एरिया पर इसको भी रख सकते हैं, या आपको जहाँ भी अच्छा लगे। तो ये छोटे छोटे से हैक्स थे, छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो आप रीयूज़ करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगता है और घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।